ओम शांति 9 जुलाई 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे वृक्षपति बाबा तुम मानक उपरे बृहस्पतिर दशा बसाइछंती। एबे तुमे अविनाशी सुखर दुनिया को जाउछ। वृक्षपति बाबा तुम मानक उपरे बृहस्पतिर दशा बसाइछंती। एबे तुमे अविनाशी सुखर दुनिया को जाउछ। प्रश्न अविनाशी बृहस्पतिर दशा केउ पिला मानक उपरे पडुछि सेमानकर लक्षण कौन होइथिबो। अविनाशी बृहस्पतिर दशा केउ पिला मानक उपरे पडुछि सेमानकर लक्षण कौन होइथिबो। उत्तर जेउ पिला माने बंची थाउ थाउ देहर सबु संबंध को त्याग करी निजको आत्मा बोली भाबी थांती एहीपरि निश्चयात्मक बुद्धिवान पिला मानक उपरे बृहस्पतिर दशा पड़ी थाए। सेही मानकर ही सुखर गायन रहिछि जे अतीन्द्रिय सुख गोप गोपी मानकु पचार सेमानकर खुशी केबे लुचि रही परिबो नाही। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। पिला माने बाबांकर महिमा सुनिले आजिर दिन को वृक्षपति दिन बोली कहा जाउछि जहाको मिसाई बृहस्पति कहउछंती। एहाकु ही गुरुवार मध्य कहा जाउछि ना केवल गुरुवार किंतु सतगुरुवार। एही दिनटी को बंगलारे बहुत मान्यता देई थांती। गायन करा जाए मनुष्य सृष्टिर बीज रूप सेथिपाई वृक्षपति कहउछंती। से बीज अटंती पुणी पति मध्य अटंती। वृक्षर बीज को बाप बोली मध्य कुहाजिबो। तांकठारु वृक्ष उत्पन्न होइथाए। एहा हेउछि मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष। एहार बीज उपरे रहिछि। तुमे जानिछ आम पिला मानक उपरे एबे अविनाशी वृक्षपतिर दशा रहिछि काहेकि ना अविनाशी स्वराज्य मिलुछि। सत्ययुग को कुहा ही जाउछि अविनाशी सुखधाम। कली युग को विनाशी दुखधाम कुहा जाउछि। एबे दुखधामर विनाश हेबो। सुखधाम अविनाशी अटे। एहा अधा कल्प चालुछि जहाको अविनाशी वृक्षपति स्थापन करुछंती। सेवा करिबा पाई पिला मानकु पॉइंट नोट करिबाकु हेबो। प्रदर्शनी रे एही पॉइंट्स मुख्य भावे बुझाइबाकु हेबो काहेकि ना मनुष्य तो किछि भी जानि नाहंती। वास्तव रे एहा हेउछि ज्ञान। एबे बाबा नुआ और पुराना दुनियार मध्य समय रे एही ज्ञान देउछंती। पुणी एही ज्ञान प्राय लोप होई जाई थाए। देवता मानक पाखरे एही ज्ञान न थाए। जदि एही चक्रर ज्ञान थांता तेबे पुणी राजत्व रे मजा ही आसी न थांता। एबे ही तुमर ख्याल हेउछि ना कौन राज्य नहीं पुणी आमर एपरी अवस्था हेबो। किंतु एही परी तो ड्रामा तैयारी होईछि। चक्र को तो घूरिबाकू ही हेबो। विश्वर इतिहास भूगोलर पुनरावृत्ति हेउछि। किपरि पुनरावृत्ति हेउछि एकथा तुमे पिला माने जानिछ। एहा हेला मनुष्य सृष्टि। तुम बुद्धि रे मूलवतनर वृक्ष मध्य रहिछि। विभाग समस्तंकर अलगा अलगा अटे। एही कथा काहारी बुद्धि रे केबे हेले नथिबो। कौनसी शास्त्र रे तो एकथा लेखा जाई नाही। असल रे आमे आत्मा शांति धामर बासिंदा अविनाशी अटु। केबे हेले विनाश हेउ नाहु। सेमाने भाबुछंती बुदबुदा पानी रु बाहरी पुणी सेहिथिरे मिलाई जाउछि। तुम बुद्धि रे समस्त रहस्य रहिछि। आत्मा अविनाशी अटे। एथिरे समस्त पाठ निर्धारित होई रहिछि। एही चक्रर ज्ञान कौनसी शास्त्र रे नाही। भले केउठी केउठी स्वस्तिका मध्य देखाउछंती। चक्रर केवल एपरी रेखा सबु टाणी देइछंती जहा द्वारा सिद्ध हेउछि जे अनेक धर्म थिला। बाबा बुझाउछंती मुख्य धर्म एवं शास्त्र हेउछि चारोटी। सत्ययुग त्रेतारे तो कौनसी धर्म स्थापन हेउ नाही ना सेठारे कौनसी धर्म शास्त्र अछि। एसबु द्वापररु आरंभ हेउछि। पुणी देख केते वृद्धि हेउछि। अच्छा गीता केबे सुना जाइथिला। बाबा कहउछंती मु कल्पर संगम जुगरे आसुछि। सेमाने पुणी कल्प अक्षर बाहर करी केवल संगम जुगे जुगे लेखि देइछंती। वास्तव रे संगम जुगरे आउ केही धर्म स्थापन करी न थांती।
एपरि नुहे जे त्रेतार अंत द्वापरर आदिर संगमरे इस्लामी धर्म स्थापन हैला ना कहिबे द्वापर रे स्थापन हैला। एहा संगमर सुंदर समय जहाकू कुंभ कहउछंती। कुंभ संगम को कहा जाउछि। एहा हेउछि आत्मा मानकर एवं परमात्माकर मिलनर संगम। एही रुहानी मेला संगमरे ही होई थाए। सेमाने पानीर गंगार नाम प्रसिद्ध करी देइछंती। ज्ञानर सागर पतित पावन को जानी ही नाहंती। से किपरि पतित दुनिया को पावन कराइले एहा कोनोसी शास्त्र रे नाही। एबे तुम पिला मानकु बाबा कहउछंती मोते याद कर। देहर सबु धर्म को त्याग कर। काहाकु कहउछंती? आत्मा मानकु। एहाकु कुहा जाए बंची थाउ थाउ मरिबा। मनुष्य शरीर छाड़िले देहर सबु संबंध टूटी जाई थाए। बाबा कहउछंती जहा भी देहर संबंध अछि से सबु को छाड़ी निजको आत्मा निश्चय कर। निश्चय आत्मिक बुद्धि हुओ। जेते अधिक याद करिबो सेते बृहस्पतिर दशा हेबो। जांच कर आमे शिव बाबा को केते याद करूछु। याद करिबा द्वारा ही कलंकी छाड़ी जीवो एवं तुमको खुशी मिलिबो। तुमे अनुभव करि परिबो मु आत्मा केते बाबा को याद करूछि। जदि कम याद करिबो तेबे कलंकी मध्य कम छाड़िबो। खुशी मध्य कम रहिबो। पद मध्य कम पाइबो। आत्मा ही सतो रजोत्तम होई थाए। एही समय रे ही गोप गोपी मानकर अतीन्द्रिय सुखर गायन रहिछि। एकमात्र बाबांको बिना आउ किछि मने पड़िबो नाही। तेबे जाई खुशीर निशा चढ़िबो। आम उपरे बृहस्पतिर दशा अथवा सतगुरुंकर दशा रहिछि। पुणी केबे खुशी चाली गले कुहंती बृहस्पति दशा बदली राहुर दशा पड़िछि। केही बहुत साहुकार होई थांती। केही पुणी जुआ खेली देबालिया होई जाई थांती। भारत रे ही जेतेबेले ग्रहण लागि थाए सेतेबेले कहि थांती दान दियो तेबे ग्रहण छाड़ी जीवो। तुमर देवी देवता धर्म मध्य 16 कला संपूर्ण थिला। सेथिरे ग्रहण लागि जाइछि। राहुर दशा पड़िले देवता मानक आगरे जाई गायन करि थांती आपण सर्वगुण संपन्न आमे पापी कपटी अटु। एबे तुमी जानुछ राहुर ग्रहण लागिबा द्वारा समस्ते कला होई जाइछंती। चंद्रमा शेष समय रे एक गार भली होई रही जाई थाए। बाबा मध्य बुझाउछंती तुम देवी देवता मानकर मध्य चित्र रहिछि। गीता ही आदि सनातन देवी देवता धर्मर शास्त्र अटे। किंतु एमाने निजर धर्म को जानि नाहंती। धर्मर मुख्य मानकर सम्मिलनी करि थांती। तुमे सेठारे मध्य बुझाई परिबो। ईश्वर तो सर्वव्यापी नुहंती। से तो बेहद्र पिता अटंती। पिला मानकु आसी वर्षा देउछंती। साधु संथ आदि को तो वर्षा मिलु नाही। तेबे मानिबे किपरि? तुम पिला मानकु ही वर्षा मिलुछि। मुख्य एही कथा सिद्ध करिबाकु हेबो जे ईश्वर सर्वव्यापी नुहंती। शिव जयंती हेउछि। शिव जयंती कुह अथवा रुद्र जयंती कुह। रुद्र एही ज्ञान यज्ञ रचना करिछंती। से तो शिव अटंती। एहा से ही गीता ज्ञान यज्ञ जेउथिरु विनाश ज्वाला प्रज्वलित हेउछि। प्रत्यक्ष रे तुमे देखुछ किपरि निराकार बाबा रुद्र ज्ञान यज्ञ रचना करिछंती। साकार तो किछि करि परिबे नाही। एहा बेहद्र यज्ञ। एथिरे सारा पुरुणा दुनिया स्वाहा हेबो। बाकी तो से सबु हेला शारीरिक यज्ञ। केते राति दिनर फरक रहिछि। बाबा कहउछंती एहा रुद्र ज्ञान यज्ञ विनाश मध्य हेबार अछि। तुमे जेबे पास होई जिवो पूरा जोगी एवं ज्ञानी होई जिवो तेबे पुणी तुम पाई नुआ दुनिया स्वर्ग दरकार। नरकर निश्चय विनाश हेबा दरकार। राजस्व अश्वमेध अक्षर मध्य ठीक। एथिरे घोड़ा को स्वाहा करूछंती। वास्तव रे एहा तुमर रथ। दक्ष प्रजापतिंकर मध्य यज्ञ रचना करिथांती। तांकर मध्य कहानी रहिछि। एबे तुम संतान मानकर केते खुशी रहिबा दरकार। आमको वृक्षपति बाबा पाठ पढ़ाउछंती। आम उपरे एबे बृहस्पतिर दशा पड़िछि। आमर अवस्था बहुत भल। पुणी चालू चालू लेखुछंती बाबा आमे तो द्वंद्वरे पड़ी जाइछु। प्रथमे आमे बहुत खुशी रे थिलु जना नाही एबे कोन हेला। एठाको आसी बाबांकर हेबा एहा बहुत बड़ यात्रा अटे।
तीर्थयात्रा आदि करबाकू गले केते पैसा खर्च करुछंती। एठारे तो दान करिवार कौनसी कथा नाही। एथिरे कौनसी भी पैसा खर्च करिवार नाही। सेमानंकर शारीरिक यात्रा, तुमर हेला रुहानी यात्रा। शारीरिक यात्रा द्वारा किछि हेले भी लाभ हेबो नाही। गीतरे मध्य अछि ना, चारों ओर लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। अर्थात चारिआडे बुलिलु तथापि मध्य जन्म जन्मांतर दूर रे रहिलु। एबे तुमी जानुछ ढेर केते यात्रा करिथिबु। केउठिकु ना केउठिकु मनुष्य निश्चय यात्रा करिथांती। हरिद्वार रे थिबा गंगा को निश्चय जाइथांती। पतित पावनी गंगा बोली भाबुछंती ना। एबे वास्तव रे तुमे माने हेउछ सच्चा सच्चा ज्ञान गंगा। तुम पाखकु मध्य बहुत आसी ज्ञान स्नान करुछंती। बाबा बुझाउछंती सतगुरु एक ही अटंती। समस्तंकर सद्गति दाता एकमात्र सतगुरुंक व्यतीत आउ केही गुरु नाहंती। बाबा कहउछंती मु तुमको कल्प कल्प संगम जुगरे आसी सद्गति देई पूजारी रु पूज्य कराउछि। पुणी तुमे पूजारी होई दुखी होई जाउछ। एकथा मध्य एबे जानुछ। बराबर आमर अधा कल्प राज्य चालुछि। पुणी द्वापर रे आमे देवी देवता माने बाम मार्ग को चलीजिबु। जेबे ठारु रावण राज्य आरंभ हेउछि सेबे ठारु ही बाम मार्ग आरंभ हेउछि। तार मध्य चिन्ह रहिछि। जगन्नाथंक मंदिर को जीव तो भितरे कला मूर्ति रहिछि। बाहरे देवता मानकर बिकारी चित्र रहिछि। से समय रे आमे मध्य बुझी पारु नथिलु जे एहा कोन। बिकारी मनुष्य माने बिकारी दृष्टि रे देखिबे। तेणु से माने भाबुछंती देवता माने मध्य बिकारी थिले। एकथा लेखा जाइछि देवता माने बाम मार्ग रे जाइथांती। पोशाक मध्य देवता मानकर देइछंती। एठारे मध्य दिलवाड़ा मंदिर को गले देखिबो उपरे स्वर्ग रहिछि। तले तपस्या रे बसिछंती। एही सबु रहस्य को आउ केही जानि नाहंती। बाबांकर तो अनुभवी रथ अटे ना। तुमे माने एबे बुझुछ आत्मा ही परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अर्थात आत्मा माने एवं परमात्मा बहुत काल अलगा रहिले। तुमे माने जेउ माने कि प्रथमे अलगा होइछ पुणी प्रथमे आसी मिसुछ। सत्यजुगर प्रथम राजकुमार श्रीकृष्ण अटंती। श्रीकृष्णंकर पिता मध्य थिबे ना। श्रीकृष्णंकर माता पितांकर एते किछि महिमा देखाउ नाहंती। केवल देखाउछंती मुंड उपरे रखी नदीर आर पारी को नहीं गले। राजत्व आदि किछि देखाउ नाहंती। तांको पितांकर महिमा काहींकी नाही। एबे तुमे जानुछ एही समय रे श्रीकृष्णंकर आत्मा भल भाबरे पाठ पढ़िछंती। जेउ कारणरू माता पितांक ठारू मध्य उच्च पद पाइछंती। तुमे जानुछ आमे श्रीकृष्णंकर राजधानी रे थिलु। स्वर्ग रे तो थिलु ना। पुणी आमे चंद्रवंशी हेलु। एबे पुणी सूर्यवंशी हेबा पाई श्रीमतरे चाली पवित्र होई पवित्र दुनियार मालिक हेबु। प्रत्येक निज निजर अवस्था को देखि पारिबो। जदि आमे एही समय रे शरीर छाड़ी देबु तेबे केउ गति को प्राप्त हेबु। प्रत्येक ए कथा को बुझी पारिबे। जेते बाबा को याद करिबो सेते विकर्म विनाश हेबो। मनुष्य मानक उपरे कौनसी विपद अथवा दुख आसिले बा देबालिया होई गले जाई साधु मानकर संग करिथांती। पुणी मनुष्य माने भाबिथांती ये तो भक्त अटंती, ठकामी करिवे नाही। एहीपरि मनीष माने पुणी 2-4 वर्ष रे बहुत धनवान होई जाइथांती। तांको पाखरे गुप्त भावरे बहुत धन रही थाए। प्रत्येक निजर बुद्धि द्वारा बुझी पारिबे। तुम मानक भितरे बहुत अछंती जे बहुत कम याद करुछंती। सेथिपाई बाबा कहउछंती जदि निजर कल्याण चाहुछ तो निज पाखरे नोटबुक रख, चार्ट नोट कर। आमे सारा दिन रे केते समय याद रे रहिलु। मनुष्य तो सारा जीवनर इतिहास लेखिथांती। तुमको तो केवल याद रो चार्ट लेखिबाकू हेबो। निजर ही उन्नति हेबो। जदि बाबा को याद न करिबो तो उच्च पद पाई परिबो नाही। विकर्म विनाश ही हेबो नाही। तेबे उच्च पद किपरि पाइबो। पुणी दंड भोग करिबाकू पड़िबो। जेउ माने दंड पाइबे नाही सेमानकू पद भल मध्य मिलिबो। दंड भोग करी पुणी किछि छोट मोट पद पाइबा ताहा केउ कामर।
ଧର୍ମର ଦଣ୍ଡ ଖାଇବାକୁ ନ ପଡ଼ୁ, ବେଜିତ ହେବାକୁ ନ ପଡ଼ୁ, ଏହିଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଶିବ ବାବା ବସିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଧର୍ମରାଜ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏହି ସବୁ କାମ କରିଥିଲ, ମନେ ଅଛି? ଏବେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କର। ପୁଣି ସେହି ସମୟରେ ସେତିକି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ଯେତିକି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଭୋଗିଥାନ୍ତି। ପଛକୁ ଖଣ୍ଡେ ଛୋଟିଆ ରୁଟିର ଟୁକୁଡ଼ା ମିଳିଲା, ସେଥିରେ କ'ଣ ଲାଭ? ମୁଚରା ତ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜ ଅବସ୍ଥାର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। ସେ ଯେପରି ହିସାବ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି। କେହି 6 ମାସର, କେହି 12 ମାସର, କେହି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାରୀ ଅଟ। ବିରଳ କେହି ବ୍ୟାପାରୀ ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟାପାର କରିଥାନ୍ତି। ଧନ ନାହିଁ ତ ତନ ମନ ତ ଅଛି ନା। ତାଙ୍କୁ ସରାଫ ବା ସୌଦାଗର ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ମଟ୍ଟା ସଟ୍ଟା ଅଥବା ଅଦଳ ବଦଳ କରିଥାନ୍ତି ନା। ତୁମେ ତନ ମନ ଧନ ଦେଉଛ, ତା ବଦଳରେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ପାଉଛ? ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ, ଏପରି ଯୁକ୍ତି ବତାଅ ଯେପରି ଆମର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପରି ହୋଇଯାଉ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ଗୋରା କରାଉଛି, ଏକଦମ ରୂପ ହିଁ ବଦଳାଇ ଦେଉଛି। ପରଜନ୍ମରେ ତୁମକୁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଶରୀର ମିଳିବ। ତୁମେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହି ମମ୍ମା ବାବା ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଯିଏ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ, ଯଦି ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ ନ କରିବେ, ଧମ୍ମଚକ୍ର ବା ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିବେ, ତେବେ ନିଜର ପଦ ହିଁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦିଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ନିଜର ଅବସ୍ଥାର ଯାଞ୍ଚ ନିଜକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଡାଏରୀ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ୟାଦର ଚାର୍ଟ ନୋଟ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଅବସ୍ଥାର ଯାଞ୍ଚ ନିଜକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଡାଏରୀ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ୟାଦର ଚାର୍ଟ ନୋଟ୍ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ବ୍ୟାପାର କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ତନ ମନ ଧନ ବାବାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତା ବଦଳରେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ବ୍ୟାପାର କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ତନ ମନ ଧନ ବାବାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତା ବଦଳରେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ଖୁସି ସହିତ ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରି ବିଘ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ବିଘ୍ନଜିତ୍ ଭବ। ଖୁସି ସହିତ ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରି ବିଘ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ବିଘ୍ନଜିତ୍ ଭବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଜମା କରିବା ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏବେ ଏବେ ରୋଜଗାର କରିଲ, ଏବେ ଏବେ ବାଣ୍ଟି ଦେଲ, ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିଲ ନାହିଁ, ତେବେ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭୂତି ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ବାଣ୍ଟିବାର ବା ଦାନ କରିବାର ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେବ। ଯଦି ଖୁସି ସହିତ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିବ, ତେବେ ସହଜରେ ବିଘ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବିଘ୍ନଜିତ୍ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବି ବିଘ୍ନ ତୁମର ଲଗନକୁ ହଲଚଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଚେହେରାରେ ଯେପରି ଖୁସିର ଝଲକ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେହିପରି ଶକ୍ତିର ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉ। ସ୍ଲୋଗାନ, ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକରେ ଭୟଭୀତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷକ ମନେକରି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିନିଅ। ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକରେ ଭୟଭୀତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷକ ମନେକରି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିନିଅ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗର ଅନୁଭବ କର। ଲାଷ୍ଟସୁ ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷରେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେଲା ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ହେବା, ଯାହାକି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବାକି ରହିଛି। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଯାଦବମାନେ ସମ୍ଭାଳି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ
ଗାରିମାମୟ ସ୍ଥିତି ବା ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି ଯାଦବମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବ। ତେଣୁ ନିଜର ଶାନ ଦ୍ୱାରା ପରେଶାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହିଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆରାମର ବରଦାନ ଦିଅ। ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଏବଂ ମାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ସ୍ଥିତିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ସେହିପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।